युद्ध करने के लिए आज्ञा माता कुंती ने अपने पुत्रों को दी थी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ नंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परम तप, हृदय के इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। पार्थ माता पृथा कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रिय वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य यह है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे हैं। अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह तो नपुंसकता हिजड़ापन है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। तुम्हारे में यह हिजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर छत्रानी माता के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। तात्पर्य यह है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में स्वार्थ अनुचित है। हे परम तप, तुम स्वयं परम तप हो और शत्रुओं को तपाने वाले, भगाने वाले हो, तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करेगा? क्षुद्र पद के दो अर्थ होते हैं। पहला, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छ का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाएगा। और दूसरा, यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीजों का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसे मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका त्याग करके तुम्हें युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यह युद्ध के सामने, यह अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनके अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। तपस्वी महेश कुमार इस कथा को श्रवण करने वाले माता पिता, भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।